चीज़ है। अगर आप बिजली के काम करते हैं या सीख रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है, तो ये बोर्ड का होना आपके पास क्लास को किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। और इसको मैं आपको देंगे तो बल्ब जल जाएगा, तो इसके सिंगल सीरीज बोर्ड लोग बनाते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल में आप अगर इसके बारे में अगर आपको मालूमात अगर हो जाएगी, शेयर भी कर दें इसको, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो जो है। हाँ तो दोस्तों, ये एक अदर सीरीज बोर्ड मेरे पास पहले से मैंने बना के रखा हुआ, ताकि आसानी से मैं आपको समझा सकूँ। ये डायरेक्ट सॉकेट और ये वाली सॉकेट होती है उनके पास, तो इसमें निकाल के पहले इसमें फेज न्यूट्रल आने के बाद तो ये डायरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें सप्लाई डायरेक्ट आ रही है दूसरी वाली सॉकेट में। यानी ये सॉकेट का एक टर्मिनल, इस सॉकेट का एक टर्मिनल, इस सॉकेट से एक वायर निकल के जो स्विच में आ रही है, इसी से निकल के वही सॉकेट को टच कर रहा है। और होल्डर के भी वायर, दूसरा वायर जो है, अगर स्विच को ऑफ कर देंगे आप, यूं ऑफ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है सप्लाई, और इसी फेज से सप्लाई हम देंगे इस होल्डर को, क्योंकि इसका वाट ज़्यादा है तो ये जलेगी। अच्छा, सीरीज में एक चीज़, इनके जलने में इसको पावर ज़्यादा चाहिए होता है और इसको कम पावर चाहिए होता है, तो कम हो गई। ये भी एक बेहतरीन चीज़ आपको समझाने को मिली है। अच्छा, ये लकड़ी के बोर्ड भी बनाना ज़्यादा बेहतर है, वो जो प्लास्टिक की बोर्ड होती है उसमें मज़ा, यानी कि आप अगर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल जोन और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खालिद। और आज हम सीखेंगे एक अदद सीरीज़ बोर्ड किस तरीके से तैयार करते हैं। और ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप बिजली के काम करते हैं या सीख रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है, तो ये बोर्ड का होना आपके पास लाजमी है। तो इससे बहुत सारे काम इससे लिया जाता है। और सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है, और इसका मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक सीरीज बोर्ड तो लोग नॉर्मल बनाते हैं, सिर्फ ये दो चीज़ें होती है इसमें, देखें ये दो चीज़ें होती हैं, और एक होल्डर होता है और एक सॉकेट। अगर आप प्लग इसमें लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा, तो इसके सिंगल सीरीज बोर्ड लोग बनाते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे 4 फंक्शन है। एक सॉकेट है, एक स्विच है, फिर एक और सॉकेट है, फिर ये होल्डर है। तो इसको किस तरीके से मैंने कनेक्ट किया है, और काफ़ी यूज़फुल ये आइडिया होगा आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल में आप अगर इसके बारे में अगर आपको मालूमात अगर हो जाएगी जानने के बाद, तो आप खुद ये कोशिश करेंगे कि आप एक घर पे बनाएं। तो दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट ये वाला। और इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएं अपने, तो फिर मैं आपको ये कहता हुआ चलूँगा, अगर आप नए मेरे चैनल पे आए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, और लाइक और शेयर भी कर दें इसको, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो जो है आपको बआसानी मिल सके। और चलें सही, फिर स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट और देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये एक अदर सीरीज बोर्ड मेरे पास पहले से मैंने बना के रखा हुआ, ताकि आसानी से मैं आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, ये एक अदद जो है मेन तार जो है सप्लाई इसके अंदर आ रही है, जिसका प्लग किया है। और ये काम किस तरीके से करेगा ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ डिटेल में। ये हो गया बल्ब, ये हो गया सीरीज सॉकेट, ये डायरेक्ट सॉकेट, और ये डायरेक्ट और सीरीज दोनों है। ये डायरेक्ट और ये सीरीज, ये मैंने निशानदेही के लिए S और D लिखा हुआ इसमें, ताकि मेरे लिए आसानी हो किसी चीज़ को चेक करने में। इसको सीरीज भी कर लूँ और डायरेक्ट भी कर लूँ, ताकि आसानी से इसको इसमें से निकाल के प्लग को इसमें लगाना ना पड़े। लोग अमूमन ये करते हैं कि ये स्विच नहीं लगा के, एक सॉकेट डायरेक्ट होता है और एक सीरीज वाली सॉकेट होती है उनके पास, तो इसमें निकाल के प्लग इसमें लगाते हैं, फिर इसमें निकाल लगाते हैं। तो फिर इससे आपको आसानी ये होगी कि आपका ये स्विच जो है डायरेक्ट भी हो जाएगा और सीरीज में भी हो जाएगा। प्लग निकाल के बार बार इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं आपको। और अगर आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो इसमें लगा लें, या इसी में लगा के आप डायरेक्ट कर लें इसको। खैर, इंसान जितना कोशिश करे इतना ही कम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये करना है इसमें कि ये वाली सॉकेट जो जिसको मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट सॉकेट, इसमें मेन सप्लाई के दोनों टर्मिनल, मेन सप्लाई इसमें आ जाएगा, फेज और न्यूट्रल दोनों। तो सबसे पहले तो हम इसमें फेज न्यूट्रल आने के बाद तो ये डायरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें सप्लाई डायरेक्ट आ रही है। इसके बाद जो है
हमें ये करना है, इसका जो फर्स्ट सप्लाई है, रिसप्लाई का जो है एक वायर जो है वो निकल के आ रहा है सॉकेट में, दूसरी वाली सॉकेट में। यानी ये सॉकेट का एक टर्मिनल, इस सॉकेट का एक टर्मिनल कॉमन हो गया, समझिएगा ज़रा। अब बात आ गई दूसरे टर्मिनल की, तो उसको किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं ये देख लें। दूसरा टर्मिनल थोड़ा सा टिपिकल है। तो सप्लाई की जो दूसरी वायर है वो वायर इसमें से निकल के डायरेक्ट इसमें आ रही है, स्विच पे, ये वाले स्विच पे डायरेक्ट आ रही है। सही, ये सप्लाई की दूसरी तार इस स्विच से जो है ऑन ऑफ होके एक तार इस सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पे आ रहा है। ओके, और इसी सॉकेट का जो है दूसरा वायर, इसी सॉकेट से एक वायर निकल के जो इस स्विच पे आ रही है, इसी से निकल के दूसरा एक इस होल्डर पे भी आ रहा है। यानी कि इस टर्मिनल से दो वायर निकलेगी, एक वायर आपका इस स्विच पे आ जाएगा और दूसरे वायर इस पे। अब होगा ये, जैसे कि अगर ये स्विच ऑफ है तो इस सॉकेट के सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए ये बल्ब यहाँ पे काम करेगा, और बल्ब जो है सीरीज़ में, यानी कि जिसको सीरीज सर्किट कहते हैं, ये वो चीज़ हो जाएगी। ओके, क्योंकि फिर इस होल्डर का दूसरा टर्मिनल निकल के इसमें आ रहा है, यानी कि इस स्विच का जो दूसरा वायर, जो इसका आउटपुट जो निकल रहा है वो इस सॉकेट को टच कर रहा है, और होल्डर के भी वायर, दूसरा वायर जो है वो इसको टच कर रहा है। तो इस तरीके से जो है अगर आप स्विच को ऑन कर रहे हैं तो ये सॉकेट जो है इस स्विच के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। तो फिर आप इस बल्ब का कोई काम नहीं है। अगर स्विच को ऑफ कर देंगे आप, यूँ ऑफ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है ये होल्डर फिर सीरीज़ में काम करेगा। ये होल्डर फिर सीरीज़ में लाइन बनाकर इस सॉकेट को सप्लाई देगा। नहीं तो अदरवाइज अगर इसको ऑन कर दिया डायरेक्ट, तो फिर ये जो है इस होल्डर का काम खत्म, फिर ये सॉकेट जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। वायरिंग एकदम और समझ लें आप। दो मेन तार, जो दो मेन तार, अर्थ और फेज जो है डायरेक्ट इसमें आ गई, और इसका अर्थ जो है डायरेक्ट इस सॉकेट पे आ गया। कौन से? सीरीज वाले सॉकेट पे। ये सॉकेट और ये सॉकेट दोनों के एक टर्मिनल सेम हो गया, कॉमन हो गया। फिर दूसरे टर्मिनल पे जो फेज आया हुआ, इस फेज को हम देंगे एक सॉकेट पे सप्लाई, और इसी फेज से सप्लाई हम देंगे इस होल्डर को। तो एक सप्लाई होल्डर पे आ गया और एक सप्लाई स्विच पे आ गई। तो अब हम जो है इस होल्डर की एक सप्लाई, आउटपुट जो सप्लाई इसकी निकलेगी दूसरे टर्मिनल से, और स्विच का जो आउटपुट निकलेगा दूसरे टर्मिनल से, वो आगे सॉकेट पे कॉमन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से जो है ये वायरिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये डायग्राम जो है आप देख लें, मैं इसकी क्लोजअप जो है पिक्चर में आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ तो दोस्तों, अब जो है मैं आपको उसको टेस्ट कराता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। अच्छा, एक और चीज़, ये चीज़ जो है इस वायर का जो है, जो मेन वायर जो है, इसके साथ जो ये क्लिप आप ज़रूर लगाएं, यूज़ करें, क्योंकि फिर इस क्लिप से फ़ायदा ये है कि अगर आप बाहर से कोई खिंचाव भी होती है तो फिर ये इसके टर्मिनल पे जोड़ नहीं पड़ेगा, तो आपका जो है अंदर से कनेक्शन जो है महफूज रहेगा। बहुत ही इस्तेमाल की चीज़ें, ज़बरदस्त चीज़ें ये, और जो लोग काम करते हैं इस फील्ड के जो लोग हैं उनको इसकी अहमियत के बारे में पता है कि इसकी अहमियत क्या है हमारे फील्ड में। यानी कि जो लोग इलेक्ट्रिशियन हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होगा। दूसरी तरफ ये तकरीबन ये 50 वाट की बल्ब है,
और दूसरी तरफ ये 12 वाट LED लाइट जो है ये 12 वाट की है और ये 50 वाट की है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसको वो किया, अभी ये जो लाइट जल रही थी इसका मकसद ये है कि ये सीरीज़ हुआ है, ये चीज़ जो है सीरीज़ हुई हुई है और इस वजह से ये जल गई है। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, देखिए ये S लिखा हुआ है, ये सीरीज़ में, तो ये लाइट जल गई। ओके, अब हम करेंगे इसको डायरेक्ट। ये देखिए अब डायरेक्ट कर दिए तो फिर ये चीज़ ऑन हो गया, ये दूसरी बल्ब ऑन हो गई है। अब ये सीरीज़ में हो गई, क्योंकि इसका वाट ज़्यादा है तो ये जल। अच्छा, सीरीज़ में एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आप सीरीज इस बल्ब के साथ जो चीज़ आप कनेक्ट कर रहे हैं, अगर इसका वाट ज़्यादा है, अगर इसका वाट कम है तो बल्ब नहीं जल के ये जलेगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यानी अभी इन दोनों के मुकाबले में ये हैवी है और ये कम वोल्टेज का है और ये ज़्यादा वाट का है। ये कम वाट का, ज़्यादा वाट का। तो होता ये है, जो ज़्यादा वाट होता है वो क्योंकि जलने में इसको पावर ज़्यादा चाहिए होता है और इसको कम पावर चाहिए होता है, तो ये जल जाता है और ये नहीं जल पाता है। ये एक छोटा सा फार्मूला है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये कैसे चल गया, क्योंकि ये पावर ज़्यादा ले रहा है तो ये जल जा रहा है, वो सीरीज़ में नहीं चल रहा है ये। अब ये सीरीज़ है, ये देखें। अब मैंने ये चीज़ निकाल दी है, ये देखें अब इसकी पावर कम हो गई। ये भी एक बेहतरीन चीज़ आपको समझाने को मिली है। अब ये चीज़ जल रही है लेकिन कम, क्यों? क्योंकि अभी ये सिर्फ ड्राइवर इसके सारे अटैच हुआ है। ड्राइवर में क्योंकि लोड नहीं है कोई, तो ड्राइवर जो है अभी इस बल्ब से भी कम बैटरी कंज्यूम कर रहा है, वो सॉरी लाइट कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे हम ये बल्ब को यूज़ करेंगे इसके साथ, तो इसका वाट और ज़्यादा हो जाएगा, इसका लोड बढ़ जाएगा, तो बल्ब की रोशनी तेज़ हो जाएगी। ये देखें, ये निकालूंगा कम, ऑफ, क्योंकि अब ये डायरेक्ट हो चुका है तो ये ऑफ हो गया, इसका तो काम ही ख़त्म हो गया। अब ये डायरेक्ट हो गया तो ये डायरेक्ट जल जाएगा। देखिए ये ऑफ, तो ये सीरीज़ में हो गया है ये। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरीके से समझ में मेरी बात आ गई होगी। और फिर भी कुछ बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप मुझसे जो है कमेंट्स के ज़रिए मुझसे मालूमात करें, मुझको कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपको मैं जो भी जितना कुछ गाइड हो सकेगा मैं करूँगा। और ये बोर्ड देख लें, एक सिंपल सा बोर्ड मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये लकड़ी के बोर्ड भी बनाना ज़्यादा बेहतर है, वो जो प्लास्टिक की बोर्ड होती है उसमें मज़ा, यानी कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आप बेहतर समझते हैं कि आपको किस पे बनाना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, फिर आप ये बताएं कि मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरीके की मालूमाती वीडियो बना के मैं आप लोगों से शेयर करूँगा टेक्निकल चीज़ें। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी करते हुए चलें। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं आपसे किसी दूसरे नई वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।